यदि आप किसी बाहरी चीज से व्यथित हैं, तो पीड़ा उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपके अनुमान के कारण है, और इसे किसी भी क्षण रद्द करने की शक्ति आपके पास है। एपिक्टेटस, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ ऐसी हैं जो नहीं हैं। राय, प्राथमिकताएं, इच्छाएं और घृणा। एक शब्द में, वह सब कुछ जो हमारे कार्यों में निहित है, हमारे नियंत्रण में है। दूसरी ओर, शरीर, धन, प्रतिष्ठा, अधिकार, वह सब कुछ जो हमारे कार्यों में अंतर्निहित नहीं है, हमारे नियंत्रण से परे है। प्राचीन यूनानी दर्शन में कहा गया है कि यदि आप अत्यधिक कष्टों के बिना एक पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर खर्च करें जो हमारे नियंत्रण में हैं, न कि उन चीज़ों पर जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्टोइक्स का मानना नहीं था कि हमें अपनी भावनाओं को अनदेखा करना या दबाना चाहिए। इसके बजाय उनका मानना था कि हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना सीखना चाहिए। स्टोइक दर्शन अधिक संतुष्टिदायक और कम तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़कर हम अपनी चिंता और हताशा को कम कर सकते हैं और अपनी लचीलापन बढ़ा सकते हैं। हम में से हर कोई मन की समस्याओं से जूझ ही रहे हैं। हम सभी मनुष्य हैं, और मनुष्यों के मन में हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल चलती रहती है। यह उथल पुथल हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों से उत्पन्न होती है। कुछ लोगों के मन में यह उथल पुथल अधिक होती है, जबकि कुछ लोगों के मन में कम होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग कम उथल पुथल अनुभव करते हैं, वे मन की समस्याओं से मुक्त हैं। मन की समस्याएं किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, सुखी हो या दुखी हो। इस कहानी से आप इसे समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम शाक्यमुनि था। वे अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक समूह के लोग उनके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी झलक रही थी। वे अपने मन की उथल-पुथल से छुटकारा पाने और शांति पाने के लिए आए थे। भिक्षु ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि वे अपनी चिंता, डर और असंतोष की कहानियां सुनाते थे। एक व्यक्ति अपने वित्तीय परेशानियों के बारे में शिकायत कर रहा था, दूसरा एक प्रियजन के नुकसान का शोक मना रहा था, और तीसरा अज्ञात से गहरी डर महसूस कर रहा था। एक कोमल मुस्कान के साथ भिक्षु ने कहा, मन एक अशांत सागर है जो इच्छा, द्वेष और अज्ञानता की हवाओं से लगातार उथल-पुथल में रहता है। ये मानसिक विकार आपकी पीड़ा के मूल कारण हैं, जो आपको सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करने से रोकते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए भिक्षु ने एक शांत झील की कहानी सुनाई, जिसकी सतह सबसे हल्के लहर से भी अप्रभावित थी। उन्होंने समझाया कि जैसे एक पत्थर को झील में फेंकने से लहरें उठती हैं, जो उसकी शांति को भंग करती हैं, वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं हमारे मन की शांति को भंग करती हैं। लोगों ने ध्यान से सुना, जैसे जैसे भिक्षु के शब्द उनके भीतर उतरते गए। वे अपने मानसिक स्थिति और समग्र कल्याण के बीच संबंध को समझने लगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं, तो बीमारी या चोट लगने पर आपको कष्ट होने की अधिक संभावना होगी। इसके बजाय उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आपके रिश्ते, आपका काम और आपके शौक। बीमारी और चोट को आगे बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करें। जब हम स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो यह अपने बारे में और अधिक जानने और नई ताकत विकसित करने का अवसर हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप सीख सकते हैं कि आपने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लचीले हैं, या आप अपने स्वास्थ्य के प्रति गहरी सराहना विकसित कर सकते हैं। अपनी प्रगति पर ध्यान दें, अपनी पूर्णता पर नहीं। अपनी तुलना दूसरों से या किसी अवास्तविक आदर्श से न करें। इसके बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। धैर्य रखें और अपने प्रति दयालु रहें। परिवर्तन में समय और प्रयास लगता है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखें, तो निराश न हों।